आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोशिका द्रव के बारे में। पहले तो संरचना में हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव क्या होता है। तो कोशिका के सबसे बाहर जो होता है, कोशिका के सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका के सबसे बाहर। उसी कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे जो होता है द्रव्य तरल गाढ़ा रंगहीन संरचना छोटा छोटा पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया? कोशिका द्रव भी है, कोशिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक होता है, केंद्रक में भी होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, अब एगो बात समझो, समझने वाले बात है। ये क्या है इसके अंदर? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। हालांकि हम केंद्रक द्रव पे बात नहीं करने वाले हैं, हम एक बात समझाना चाहते हैं तुमको। केंद्रक द्रव, अब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ये दोनों को एक साथ यदि मिला करके कोनो शब्द दिया जाता है तो एगो शब्द देते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको जीव द्रव। क्या बोलते हैं भैया? जीव द्रव बोलेंगे, या प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना कि भैया हम यदि किसी भी कोशिका में देखें तो सबसे बाहर रहता है हम लोग का बाहरी आवरण के रूप में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे कोशिका द्रव होता है। उसी कोशिका द्रव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कोशिका द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। कोशिका द्रव, ठीक, कोशिका द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव यानी कि पानी टाइप से तरल होगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा द्रव। ठीक, बात से ही नाम पता चल जाता है आखिर इसके अंदर क्या घटना घटने वाला है। आइए थियोरिटिकल पार्ट में चलते हैं, समझते हैं क्या कैसे इसका परिभाषा होता है। तो इसका जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से है कि कोशिका झिल्ली, हम बताए तुमको कि कोशिका के सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होता है। जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर, जंतु कोशिका को या पादप कोशिका को, दोनों में कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर बिंदा बिंदा संरचना वाला हम बनाए हैं, बिंदा बिंदा संरचना वाला। लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में जब देखेगा ना, कौन चीज देखेगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेगा, तब पता चलेगा भैया कि हाँ कुछ तो छो बाबा गड़बड़, दया कुछ तो गड़बड़ है, तब पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद में पता चला था कि ये सब है। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब जाके पता चला। तो कोशिका, इसका परिभाषा हम लोग क्या देंगे? कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, यानी कि केंद्रक को घेरने वाली, केंद्रक को जो घेर करके रखता है ना, केंद्रक को घेर करके कौन रखा है? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव का परिभाषा हम लोग क्या कहेंगे कि भैया कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर की संरचना को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव समझ में आया? जी सर। ठीक, कोशिका द्रव, अंग्रेजी नाम याद रखेगा साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक बहुत ही गाढ़ा रंगहीन चिपचिपा पदार्थ है। पहले समझते हैं, यह एक बहुत ही गाढ़ा, गाढ़ा का क्या मतलब है? गाढ़ा का क्या मतलब है? गाढ़ा मतलब कि गड्ढा रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, कौन सी? थक्का टाइप से, हाँ, गड्ढा एकदम गाढ़ा, समझ रहा है ना? हाँ, जैसे मतलब गड्ढा जो रहेगा ना, वो लेगा ना तो जैसे दही टाइप का रहता है गड्ढा, उसी प्रकार से रंगहीन, इसका कोई रंग उंग नहीं रहता है कि भैया उजला काला पीला, रंगहीन है। कैसन है? रंगहीन, इसमें रंग नहीं होता है। चिपचिपा, चिपचिपा मतलब कि लेसर पेसर करता रहेगा, हाथ पर लेगा तो पिछड़ा रहेगा, लट्ठा टाइप से रहेगा ना, लेसर पेसर, लेसरल रहता है, ठीक ना? समझा? नेटा पोटा टाइप से, समझेगा? समझा नहीं? ये बात को समझा कि यह एक कैसा रहता है, ये वाला संरचना कैसा रहेगा? रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। समझ में आ रहा है भैया? आइए, समरूप या और समांगी पदार्थ नहीं होता है। समरूप या समांग, समरूप मतलब कि सगरे एक के रूप का नहीं होता है, सगरे अलग अलग रूप का होता है। वहीं दूसरे शब्द में बोले तो समांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ का क्या मतलब हुआ भैया? कि समांगी मतलब कि सगरे एक के, मतलब समांग एक होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेगा ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मतलब होता है जो कि नहीं मिलता है, अलग अलग रहता है, और समांगी मतलब होता है जो मिल जाता है। जैसे कि
एगो बोतल लेगा और उसमें चीनी और पानी मिलाएगा तो समांगी मिश्रण बन जाता है। वो सगड़े मतलब कि कनहकरो पानी पिएगा ना, बोतल के ऊपर लो पानी पिएगा तो मीठे लगेगा, नीचे लो पिएगा तो मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि नीचल का पिएगा तो मीठा लगेगा, ऊपर ला पिएगा तो मीठा नहीं लगेगा। ऐसा कभी होता है? तो उसी प्रकार से इसमें नहीं होता है। इसमें यदि इन्हें कर निकालेगा तो कैसे और रहेगा, कार्बनिक पदार्थ रहेगा। इन्हें कर निकालेगा तो हो सकता है कि कार्बनिक पदार्थ हो ना। समझ रहा नहीं यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका द्रव होता है ये समरूप और समांगी नहीं होता है, ना ही समरूप होता है और ना ही समांगी होता है। यानी कि इसके जो चारों तरफ का द्रव अलग अलग प्रकार का होता है, एक समरूप नहीं होता है। समझ में आया यहाँ तक? आइए यहाँ तक समझे हम लोग भैया, यहाँ तक समझे, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोशिकांग होता है सबसे मूल पार्ट इसका। कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कि कोशिका के अंग, कोशिका के अंग किस में रहेगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कौन चीज सब रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा और क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, यानी कि अंतःप्रदर्वी जालिका, लवक रहेगा, चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन चीज सब रहता है? राइबोसोम, रिक्तिका, वैक्यूल्स, ये सब मतलब बहुत सारा जो भी इसमें कोशिकांग रहता है ना, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव में रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, वो सब कोशिकांग है। समझा? तो कोशिकांग किसके अंदर रहता है? कोशिका द्रव के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आया? सर कोशिका द्रव्य भी तो है कोशिकांग। हाँ, एक प्रकार से है कोशिकांग, लेकिन एक प्रकार से तो अधिकतर कोशिकांग इसी में रहता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब आइए, जब हम तुमको क्लास में आगे बढ़ाएंगे ना, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे ना, कुछ क्लास के बाद हम तुमको बताएंगे कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक कोशिका और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन यहाँ पे एक बात है समझाने वाला, इसीलिए हम समझा रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है ना, उसमें जो झिल्ली होता है, सबसे पहले समझो, यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग रहेगा। कोशिकांग किसको बोले? इसको बोले कोशिकांग राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब को बोले ना। तो यही सब जो चीज़ है ना भाई, उसमें झिल्ली युक्त मतलब एगो आवरण रहेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एगो आवरण रहेगा। चलो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान लो इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यदि है ना, तो यदि ये यूकेरियोटिक कोशिका रहेगा तो झिल्ली युक्त कोशिकांग रहेगा। ये कोशिकांग है, ये झिल्ली युक्त है, यानी कि चारों पट्टी झिल्ली से बनल है। ठीक। लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका, वह झिल्ली युक्त नहीं रहता है। इसमें झिल्ली युक्त रहता है और इसमें झिल्ली युक्त नहीं रहता। इसका मतलब समझो, तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा लेकिन ओकरा में झिल्ली नहीं रहेगा। यही कहने का मतलब है कि भैया कोशिका द्रव के अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका रहेगा उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग रहेगा, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं रहेगा। यानी कि जो भी कोशिकांग रहेगा कोशिका द्रव में, उसमें झिल्ली नहीं रहेगा, कोशिकांग तो रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा, राइबोसोम तो रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रहेगा, जो भी वैक्यूल्स, लवक, जो भी रहने का चीज़ रहेगा, लेकिन उसमें आवरण नहीं रहेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसमें आवरण नहीं रहेगा। यूकेरियोटिक कोशिका में आवरण रहेगा, जो भी कोशिकांग उसके अंतर्गत आता है। तो भैया यहाँ तक बात समझ में आया? एक और बात समझेगा कि ये जो है ना कोशिका द्रव कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर के बना है। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। समझ में आया यहाँ तक? जी सर। समझ में आया? ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भैया कोशिका द्रव रहता है। ठीक। कोशिका द्रव का कैसा रंग होता है, कहाँ उपस्थित होता है, किस प्रकार का पदार्थ रहता है, यहाँ तक पूरा समझ में आया? जी सर। सच में बताओ समझ में आया? रटने वाली बात नहीं है कि ये सारी बातों को लिख लिए और घर में रटते रहे, ऐसा नहीं करना है। समझो किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। समझ में आया? सच में समझ में आया? चित्र में देखो कहाँ पे है, उसके बाद देखो, दिमाग लगाओ। और एक बात याद रखेगा, हम तुमको बताए शुरू में ही कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
सर जी नहीं दिखाई, ऊपर लिखे, ऊपर लिखे। प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया यहाँ तक? आइए छापो पहले।